देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश के सैनिकों के सम्मान में उमरिया में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा भारतीय सेना द्वारा की गई साहसिक कार्रवाई के समर्थन में निकाली गई। यह यात्रा तिरंगा यात्रा में रिटायर्ड फौजी, व्यापारी, एनसीसी सहित आम लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत सरकार व भारतीय सेना द्वारा की गई साहसिक कार्रवाई ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। देशभक्ति और जन जागरूकता का संदेश देने के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा रानी दुर्गावती चौक से शुरू हुई और पुराना बस स्टैंड जय स्तंभ चौक होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर इस यात्रा का समापन हुआ। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा अभियान चला रही है। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मकसद हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। बीजेपी इस कैंपेन के जरिए जनता को यह बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से बाहर निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा सेना पर की गई विवादित टिप्पणी पर भाजपा विधायक शिव नारायण से पूछा गया तो वो साफ बचते हुए निकल गए। उमरिया से संजय तिवारी की खबर। यात्रा का उद्देश्य था, जो भी आपने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा चलाया गया, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से जो कार्य हुआ, इससे अपनी सेना की विजय हुई। इस उपलक्ष्य में हमारे सभी देशवासियों का ये उत्साह है कि सेना की इज्जत अफजाई के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जिससे भूतपूर्व सैनिक या जो सैनिक ऑन जॉब में है उनका सम्मान हो सके और उनका हमारे देश की कहना है सभी का कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और जवानों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। विदित है कि देश के अंदर जो पहलगाम जो घटनाएं हुई, उस घटना में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए। इन आतंकवादियों को नस्ता नाबूद करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और तीनों सेनाओं को, थल जल वायु सेनाओं को पूरी जिम्मेदारी, पूरी छूट दे दी गई कि उन आतंकवादियों को ढूंढकर जहां भी दिखे वहां उनको उनके इरादों को और उनको मिट्टी पलीत कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए। ऐसा उन्होंने 7 मई को उनके इरादों को, जो उनके इरादे हौसले बुलंद थे, उनके इरादों हौसलों को वहीं मिट्टी में दफन कर दिया गया। ऐसे वीर जवानों के बल को, उनके हौसले को और ताकत मिले, इसलिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसी तिरंगा की यात्रा के माध्यम से जन जन तक ये संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है और हम राष्ट्र से जुड़े हैं। इसलिए हम हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहिए। इसी भाव को लेकर तिरंगा यात्रा जो उमरिया जिले में निकाली गई। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।